थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आज के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा फिर से खुदा ने हमें ये खूबसूरत वक्त दिया कि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें, खुदा के कलाम को और ज़्यादा जान सके, पहचान सके, ताकि इन आखिरी अय्याम में हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों में जी सकें और हमारी जिंदगियों से और हमारे वसीला से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आए आज शाम हम अपने आप को पेश करें, हम अपने आप को तैयार करें, हर सोच, फिक्र, ख्याल, ख्वाहिश से अपने आप को खाली करें, खुदा के सुर ढेल दें ताकि खुदा को मौका मिले, खुदा के पाक रूह को जो हमारा उस्ताद है, मददगार है, उसको मौका मिले आज शाम कि वो हमें अपने कलाम से मिनिस्टर करे, अपने कलाम से हमारी नीड को पूरा करे, ताकि आज हम उसके कलाम को लेने के बाद जो है वो रूहानी तौर पर अगले लेवल पर हों और हम रूहानी तौर पर मजबूत हों, हमारा ईमान मजबूत हो। जैसा लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। सो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा बाप आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पाक रूह, तू जो उस्ताद है, खुदा का रूह है, खुदा से सादर हुआ है, इस जमीन पर हमारी मदद के लिए भेजा गया है। हमारी मदद कर ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को और बेहतर तौर पर जाने, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, ताकि तेरे कलाम को जैसे जैसे हम जानते जाए, पहचानते जाए, हमारी जिंदगी के हर एक एरिया में तेरे कलाम की बदौलत रिहाई जो है उसकी मैनिफेस्टेशन होती चली जाए और यीशु मसीह का नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। Thank you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I just praise your name, Lord. Hallelujah. And I just surrender. मैं अपने आप को personally तेरे ज़ुर surrender करता हूँ. And I just depend upon you, Lord Jesus. I depend upon you, Holy Spirit. I give you charge. Lead me and help me. Thank you, Jesus. I just depend upon you, Lord. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से आज बड़ी अहम और बड़ी बेसिक बात को सीखेंगे, मैं आपको इनकरेज करूंगा जरूर आप आज के इस मैसेज को, आज के इस एपिसोड को अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, उन ग्रुप्स में शेयर करें जिन ग्रुप्स का आप हिस्सा है, ताकि बहुत सारे लोग आज खुदा के कलाम की बदौलत बरकत पाए। आमीन। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, मेरा रास्त बास बंदा ईमान से जीता रहेगा। और ये सच्चाई वो सच्चाई है जो ला तब्दील है। और इन आखिरी अय्याम में मैं इस सच्चाई के वसीला से आज शाम आपको इनकरेज करूंगा कि खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ईमान में अपनी जिंदगी को बसर करें। लिखा है, मेरा रास्त बास बंदा ईमान से जीता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आए हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे मरकस की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 20 आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम लोग खुदा के कलाम में से देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप होली स्पिरिट को इजाजत दें कि होली स्पिरिट इस वर्ड को, जो आज का वर्ड है, इसको इंटरप्रेट करे आपके लिए, ताकि आप इसको रिसीव करें, आप इसको अपने अंदर लें, ये कलाम आपके अंदर उतरे, ताकि ये कलाम जब आपके अंदर उतरे तो हर तरह की डार्कनेस, हर तरह के डाउट्स जो है वो आपके अंदर से खत्म हो और यीशु मसीह का नाम आपकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। आमीन। सो लिखा है 20वीं आयत में, फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, आए रबी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। इस चीज पे आज हम लोग बात करेंगे। इस आयत का आखिरी हिस्सा यहाँ पे लिखा है, 23वीं आयत का आखिरी हिस्सा, 22वीं आयत का लिखा है, खुदा पर ईमान रखो। उर्दू में यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, खुदा पर ईमान रखो। और अगर हम लोग मुख्तलिफ तर्जुमे देखें इंग्लिश के, तो वहां पे इसको मुख्तलिफ तरह से बयान किया गया है। वहां पे इसको जो है वो कुछ तर्जुमे यूं बयान करते हैं, हैव फेथ इन गॉड, यानी जिस तरह उर्दू में लिखा है खुदा पर ईमान रखो,
कुछ तर्जमे इसको जो है वो यूं पढ़ते हैं, हैव द फेथ ऑफ गॉड, खुदा का ईमान रखो। और अगर हम मजीद इसकी डेप्थ में जाएं तो जो ग्रीक यानी यूनानी स्कॉलर्स जो है वो इस आयत को यूं बयान करते हैं, हैव द गॉड काइंड ऑफ फेथ, यानी खुदा की तरह ईमान रखो। आमीन। और इन अदर वर्ड्स इस आयत के अंदर अगर हम लोग देखें, इस स्टोरी के अंदर अगर हम लोग जो है वो पीछे जाते हैं मरकस की इंजील और उसकी 11वें बाब की 22वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पे जो इस वाक्य में जो कुछ वहां पे हुआ उसका रिजल्ट जो है वो हमें 20वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है। यहाँ पे यीशु मसीह ये कह रहे हैं खुदा पर ईमान रखो, यानी खुदा का सा ईमान रखो या खुदा की तरह ईमान रखो या खुदा पर ईमान रखो। यीशु मसीह बेसिकली इस आयत के अंदर जो खुदा का सिस्टम है, खुदा का जो तरीकेकार है, जिस तरह से खुदा ऑपरेट करता है, यीशु मसीह जो है वो उसके ताल्लुक से बयान कर रहे हैं। और इस स्टोरी के अंदर जो है वो यीशु मसीह ने जो है वो गॉड काइंड ऑफ फेथ यानी खुदा का सा ईमान जो है उसको एक्सरसाइज करते हुए जो है वो यीशु मसीह जो है वो नजर आते हैं। ना सिर्फ जो है वो यीशु मसीह यहाँ पे गॉड काइंड ऑफ फेथ जो है खुदा की तरह ईमान जो है उसकी एक्सरसाइज करते हुए जो है वो हमें नजर आते हैं, बल्कि अगर हम लोग जो है वो 23वीं और 24वीं आयत को पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह जो है वो गॉड, व्हाट इज गॉड काइंड ऑफ फेथ, खुदा का सा ईमान क्या है या खुदा की तरह ईमान क्या है, उसको जो है वो एक्सप्लेन करते हुए, उसको जो है वो बयान करते हुए भी नजर आते हैं। आमीन। अगर आप पीछे जाए तो 11वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है वो दूर से अंजीर के एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। अंडरस्टैंड करें, यहां पे ये वर्ड्स बड़े स्पेसिफिकली यूज हुए हैं। लिखा है कि वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे। यहां पे आपको ये चीज नोट करनी है, यहां पे जो है वो ये नहीं कहा गया कि यीशु मसीह जो है वो दूर से आए और अंजीर के दरख्त के पास है। नो, स्पेसिफिकली लिखा है यीशु मसीह दूर से अंजीर के एक दरख्त जिसमें पत्ते थे, क्या थे? पत्ते थे, उसके पास पत्ते थे, देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। देखिए, अंडरस्टैंड करें, खुदा के खादिम केनेथ ई हेगन जो है वो इसको यूं बयान करते हैं कि जो है वो अगली याद ये कहती है कि इसमें मौसम नहीं था, अंजीर के दरख्त का मौसम नहीं था, लेकिन वो इसको यूं बयान करते हैं कि उस वक्त जो है वो जिस दरख्त पर पत्ते पाए जाते थे उस दरख्त में फल भी पाया जाता। सो इसलिए लिखा है वो वहां पे उसने उसको पत्तों को, उस अंजीर के दरख्त को देखा जिसमें पत्ते थे और वो गया कि उसमें से कुछ मिले, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। आगे 14वीं आयत कहती है, लिखा है मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। यहां पे एक और चीज देखें, यीशु मसीह उसके पास गया, ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो तवक्को कर रहा था कि उसको वहां से फल मिले, लेकिन बाइबल ये कहती है क्योंकि अंजीर का मौसम ना था इसलिए उसमें से उसको फल नहीं मिला। उसने उससे कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए, और उसके शागिर्दों ने सुना। सो यहाँ पे इतने पैसेज के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अपना जिस पे हम बात कर रहे हैं हम उस पे आएंगे। सो यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? ही स्पीक टू द फिग ट्री। यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त से कहा और उसके बाद जो है वो लिखा है कि उसके शागिर्दों ने सुना। और फिर 20वीं आयत कहती है कि फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। आमीन। सो यीशु मसीह ने उस पर लानत की, ही जस्ट स्पीक टू द फिग ट्री, और उसके बाद जो है ही बिलीव, उसने जो है वो जो कहा, उसने जो है वो उस पर एतकाद किया, उस पर उसने ईमान रखा, उसने यकीन किया कि जो मैंने कहा है वो हो चुका है।
यानी जिस तरह मैंने लिखा है यीशु मसीह ने, फिर लेटर ऑन इसी आयत को देखें तो वहां पे लिखा है 21वें आयत के एंड में लिखा है, यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा कि अच्छा ये हो गया ये। यीशु मसीह ने इनको वेरी स्पेसिफिकली बात की। यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा खुदा पर ईमान रखो, यानी हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ। अगेन पतरस क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है जिस पर तूने लानत की वो जड़ तक सूख गया है। लेकिन यीशु मसीह उसको ये कह रहे हैं कि खुदा पर ईमान रखो। यीशु मसीह जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसको सिखा रहे हैं, जो है वो यीशु मसीह बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो उनको बता रहे हैं, और वो ये है कि खुदा पर ईमान रखो, यानी खुदा जैसा ईमान रखो। और ना सिर्फ जो है वो यीशु मसीह ने ये कहा, बल्कि यीशु मसीह ने पीछे जो है वो अंजीर के दरख्त पर गॉड काइंड ऑफ फेथ जो है, खुदा का सा ईमान जो है वो उसको एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं। खुदा का सा ईमान क्या है? खुदा का ईमान क्या है? खुदा का सा ईमान से मुराद वो ईमान है जो आपके दिल में होता है, और जो आपके दिल में होता है और जुबान से आप उसका इकरार करते हैं, जिसका आप अपने दिल में यकीन कर रहे हैं। आमीन। सो यही यीशु मसीह ने किया। जब यीशु मसीह उसके पास गए, अंडरस्टैंड करें, यीशु मसीह ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो तवक्को कर रहे थे। दूसरी बात, यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस ये कहती है दूसरा आदम है। यीशु मसीह जो है वो दूसरे आदम के तौर पर यीशु मसीह को जो है वो बाइबल बताती है कि ही इज सेकंड एडम। और जब यीशु मसीह इस जमीन पर थे तो यीशु मसीह उस ओरिजिनल प्लेस पर, ओरिजिनल अथॉरिटी में मूव कर रहे थे, जो अथॉरिटी खुदा ने आदम को दी थी, और आदम ने गुनाह करने की वजह से वो इख्तियार, वो अथॉरिटी जो है वो खो दी थी। लेकिन यीशु मसीह जो थे वो उस अथॉरिटी में, उस पोजीशन पर थे। इसलिए यीशु मसीह गए और यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसने अपना हासिल ना दिया जबकि उसको चाहिए था। यहां पे एक और बात भी मैं ये कहूंगा, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो यीशु मसीह की बदौलत अब आप उस ओरिजिनल प्लेस पर, जो आपका रूहानी मुकाम है, मसीह यीशु में बहाल कर दिए गए, उस पोजीशन पर जिस पोजीशन पर आदम गुनाह करने से पहले था। इसलिए जब आप खुदा की बादशाही में है तो आप हर तरह के सीजन, हर तरह के मौसम से आजाद हैं। क्यों? क्योंकि खुदा वक्त की कैद में नहीं है। खुदा ने वक्त को बनाया ताकि दिन और रात का तयन किया जा सके, लेकिन खुदा वक्त की कैद में नहीं है। इसी तरह खुदा की जो किंगडम है, जहां पे खुदा की बादशाही है, जहां पे खुदा रूल एंड रेन करता है, वो वक्त की कैद में नहीं है। मैं आपके लिए इंकरेजमेंट की बात करना, जब आप मसीह यीशु में हैं तो हर रोज आपका सीजन है। आप हर रोज उस सीजन में खुदा की उन अल्लाही बरकत को जो मसीह यीशु में आपके लिए पहले ही से तैयार कर दी गई है, आप उनको हासिल कर सकते हैं। आमीन। सो अंडरस्टैंड करें इस बात को। यीशु मसीह ने यहां पे जो है उसको कहा खुदा पर ईमान रखो, और यीशु मसीह ने उनको ना सिर्फ ये कहा बल्कि यीशु मसीह पीछे जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन उसके करते हुए आए। ही स्पीक एंड ही बिलीव। आमीन। और ये खुदा का सिस्टम है, यही खुदा का सिस्टम है। खुदा कहता है, खुदा के लिए हो जाता है। अगर आप पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत को देखें तो वहां पे लिखा है खुदा ने कहा रोशनी हो जाए। अब देखिए यहां पे अक्सर लोग जो है वो लोगों से बात करें तो लोग कहते हैं हम ईमान रखते हैं, ईमान हमारे अंदर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ईमान अगर आपके अंदर है तो जो आपके अंदर ईमान है वो आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। खुदा ने यहां पे ये नहीं कहा खुदा के अंदर था, खुदा के अंदर जो कुछ भी था खुदा ने उसको अंदर नहीं रखा। ही स्पीक। आमीन। लिखा खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। फिर छठी आयत को लिखे वहां पे लिखा खुदा ने कहा, फिर 9वीं आयत खुदा ने कहा, फिर 14वीं आयत खुदा ने कहा, फिर 20वीं आयत खुदा ने कहा, फिर जो है वो 24वीं आयत खुदा ने कहा।
खुदा ने इस कायनात को बोलने से तख्लीक किया। ही स्पीक और चीजें जो है वो वजूद में है। ही स्पीक, ही बिलीव एंड ही रिसीव। आमीन। उसने कहा, उसने यकीन रखा और उसके लिए हो गया। अगर आप इब्रानियों 11वां बाब और उसकी जो है वो 13वीं आयत को पढ़े, तीसरी आयत को पढ़े, तो इब्रानियों 11 बाब की तीसरी आयत जो है वो बयान करती है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, बाय फेथ। आमीन। सो यीशु मसीह ने जो है वो सेम गॉड काइंड ऑफ फेथ जो है उसमें मूव किया, और यीशु मसीह ने गॉड काइंड ऑफ फेथ को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया। सो इसलिए यीशु मसीह को जब पतरस ने कहा कि जिसमें तूने लानत की वो जड़ तक खुश्क हो गया, सूख गया, यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा ओ वाह ग्रेट। यीशु मसीह ने कहा खुदा पर ईमान रखो, यानी कि खुदा किस तरह से काम करता है। हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ। खुदा का जो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन है, दिस इज हाउ, इस तरह से खुदा काम करता है, और इस तरह से चीजें जो है वो आती है। आमीन। लिखा है वो चीजों को ऐसे बुलाता है कि वो है। आमीन। सो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके लिए, ईमानदार होते हुए आपको इस बात के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है कि तू हमारा ईमान मांगने की जरूरत नहीं है कि खुदा तू हमें ईमान दे, हमें ईमान दे। नो, यू ऑलरेडी हैव द फेथ। आपके पास आपको पहले ही से ईमान दिया गया। योर जॉब इज टू एक्सरसाइज योर गिवन फेथ। आपको जो ईमान दिया गया है वो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस ईमान को इस्तेमाल करें। आमीन। अंडरस्टैंड करें इस बात को। हर ईमानदार जो है, हर ईमानदार हर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात बंदा कबूल किया है, खुदा का कलाम ये बताता है कि उसको अंदाजा के मुआफिक ईमान दिया गया है, और जो ईमान उसको दिया गया है वो कोई ऑर्डिनरी फेथ नहीं बल्कि वो गॉड काइंड ऑफ फेथ है। अगर आप रोमियो 12वां बाब और उसकी तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है हर एक को अंदाजा के मुआफिक, यानी सेम मेजर ऑफ फेथ। इंग्लिश में सेम मेजर ऑफ फेथ वर्ड्स वहां पे यूज हुए। सेम मेजर ऑफ फेथ जो है वो हर उस इंसान को, जिस इंसान ने यीशु मसीह को अपना निजात ना कबूल किया, उस वक्त उसको सेम काइंड ऑफ फेथ दिया गया। वही फेथ, आमीन, गॉड काइंड ऑफ फेथ, खुदा का ईमान जो है वो दिया गया। आमीन। सो इसलिए अंडरस्टैंड करें, अगर आप इस आयत को पढ़ते हैं रोमियो 12वें बाब और उसकी 13वीं आयत, तो वो हमें ये बताती है कि एवरी बिलीवर, हर ईमानदार के पास गॉड काइंड ऑफ फेथ है। और यहां पे एक और चीज, दिस इज नॉट फॉर एवरी पर्सन। ये हर शख्स के लिए नहीं है कि हम कहें कि ये दुनिया के हर एक शख्स के पास गॉड काइंड ऑफ फेथ है। नो, सिर्फ उन लोगों के पास। क्योंकि जो रोमियो का खत है, अगर आप उसको पढ़ें तो रोमियो का खत जो है वो ईमानदारों को लिखा गया। आमीन। रोमियो 1 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है टू सेंट दैट बी इन रोम, मुकद्दसीन को लिखा गया था। आमीन। और फिर जो है वो, अगर आप दूसरा थिस्सलुनीकियों, ये मैं आयत आपके लिए पढ़ूंगा ताकि मेरी बात जो है वो उसको और ज्यादा बेहतर तौर पर आप समझ सकें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब और उसकी दूसरी आयत जो है उसमें वाज़िह तौर पर यह बात लिखा है कि हर एक को ईमान नहीं दिया गया। लिखा है और कचरों और बुरे आदमियों से हम बचे रहें क्योंकि सब में ईमान नहीं है। ओनली दोज हु बिलीव इन जीसस, उनको गॉड काइंड ऑफ फेथ जो है वो दिया गया। आमीन। सो दुनिया के लिए गॉड काइंड ऑफ फेथ जो है वो मौजूद नहीं है, खुदा का सा ईमान मौजूद नहीं है। लेकिन हर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात ना कबूल किया है, उसको ये ईमान जो है वो दिया गया। आमीन। सो आपके ज़हन में आए कि ये ईमान जो हर उस इंसान को दिया गया जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात ना कबूल किया, उसके पास ये कहां से आया। सो अगर आप उसके साथ देखें, अगर आप इसके लिए प्रूफ की बात करें तो मेरे साथ अगर आप देखें इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत,
यहां पे लिखा है, इफिसियों के खत में लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से, किसके वसीला से? ईमान के वसीला से, इंग्लिश में थ्रू फेथ, फजल ही से निजात मिली। थ्रू फेथ बाय ग्रेस, थ्रू फेथ बाय ग्रेस, आमीन। और लिखा है ये तुम्हारी तरफ से नहीं, यानी ये जो फेथ जो है, या सॉरी, लिखा है ये तुम्हारी तरफ से नहीं, निजात जो है वो हमारे कामों की वजह से नहीं, या हमारी अच्छाइयों की वजह से नहीं, या हमारी एबिलिटीज की वजह से नहीं, या हमारी रंग नस्ल जात पात की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए लिखा है ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। इट इज अ गिफ्ट। और हर शख्स को निजात के वक्त जो है वो गॉड काइंड ऑफ फेथ जो है, ईमान जो है वो उसको दिया गया है, आमीन। अब यहां पे आप सोचते हो कि ये स्टिल ये क्वेश्चन है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हर ईमानदार को खुदा सा ईमान दिया गया है। अब कहें कि ये पता नहीं भाई साहब आज क्या बात कर रहे हैं इस पे, स्टिल ये कहां से है? अंडरस्टैंड करें इस बात को। अगर आप रोमियो 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं, अगर आप रोमियो 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है। कहां से पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। प्रीचिंग, थ्रू प्रीचिंग, जो वर्ड प्रीच किया जाता है, लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी कहां से? जब कलाम सुनाया जाता है और कलाम सुना जाता है तो ईमान पैदा होता है। और वो कौन सा ईमान पैदा होता है? वो गॉड काइंड ऑफ फेथ, खुदा का ईमान जो है वो आपके अंदर जो है वो पैदा होता है, आमीन। सो ये फेथ कहां से आया? ये गॉड काइंड ऑफ फेथ है, ये खुदा का ईमान है जो खुदा की तरफ से आपको मिलता है जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और अंडरस्टैंड करें, जब कोई शख्स निजात पाता है तो वो इस दुनिया का सबसे बड़े मिरेकल का एक्सपीरियंस करता है। सो जब प्रीच किया जाता है तो कलाम सुनने से उस शख्स के अंदर गॉड काइंड ऑफ फेथ जो है वो पैदा होता है, जो उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो रिजल्ट्स को लेके आता है। अगर आप रोमियो 10 बाब और 12 बाब और उसकी 3री आयत को और 10 बाब और उसकी 7वीं आयत को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा जो मैं बात कर रहा हूं कि ईमान हर एक को सेम दिया गया। और वो कैसे दिया गया? प्रीचिंग के वसीला से, जब उसने कलाम को सुना, आमीन। अगर आप इसी तरह आप देखें रोमियो 10 बाब की उसकी 8वीं आयत को लिखें तो वहां पे लिखा है ये कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हमने मुनादी की। वर्ड ऑफ फेथ, जिसको क्या किया गया? प्रीच किया गया। प्रीच करने के वसीला से जो ईमान पैदा हुआ, आमीन। और फिर जो है वो आगे, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 63वीं आयत को देखें तो वहां पे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है, आमीन। खुदा का कलाम क्या है? रूह भी है और जिंदगी भी है, आमीन। सो जब कोई शख्स ईमान सुनता है तो उसके अंदर ईमान जो है उसके दिल के अंदर पैदा होता है। और ये वो ईमान होता है जो इंसान जब सुनता है, और यही ईमान जो है वो एक गुनाहगार शख्स को निजात की तरफ लेके जाता है, आमीन। जब कोई ईमानदार गैर ईमानदार शख्स कलाम सुनता है तो जब वो कलाम सुनता है तो उसके अंदर जो है
خدا کے کلام کی بدولت اس کے اندر جو ہے وہ ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس ایماندار کو ایمان کو استعمال کرتے ہوئے وہ شخص جو ہے وہ نجات کا ایکسپیرئنس کرتا ہے۔ آمین۔ اسی لیے جو ہے وہ رومیو 10 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت ہمیں یوں بیان کرتی ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ آمین۔ ایمان آپ کے اندر ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب تک کوئی اس فیتھ کو ایکسرسائز نہیں کرتا، دل سے ایمان لاتے ہوئے اور منہ سے اقرار کرتے ہوئے، دل سے ایمان آتے، اور یہاں پہ کیا لکھا ہے 9 آیت میں کہ یسوع کے خداوند ہونے کا دل سے ایمان لائے اور منہ سے اقرار کرے تو کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ آمین۔ کلسیوں کا خط اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں تو کلسیوں کا خط یہ کہتا ہے 2 باب کی 6 آیت یہ کہتی ہے، بس جس طرح تم نے مسیح خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہے۔ ہاؤ یو ریسیو، آپ نے یسوع کو قبول کیا، آپ نے دل سے ایمان لائے اور منہ سے اقرار کیا۔ دس از گاڈ کائنڈ آف فیتھ، یہ ہے خدا کا ایمان۔ یہی یسوع مسیح نے جب انجیر کے درخت کے ساتھ جو ہے وہ انجیر کے درخت کے واقعہ میں یہی ایمان یسوع مسیح نے استعمال کیا، اور یہی ایمان یسوع مسیح جب تک زمین پہ تھے وہ استعمال کرتے رہے، گاڈ کائنڈ آف فیتھ۔ اینڈ دس از دا ٹائم، یہ وقت ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو یہ کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، نجات دہندہ ہے، یہ وقت ہے کہ ہم گاڈ کائنڈ آف فیتھ میں موو کریں، خدا کا سا ایمان رکھیں۔ ہم جو ہے وہ دل سے ایمان لائیں اور منہ سے اقرار کریں، ہم دل سے ایمان لائیں اور منہ سے اقرار کریں، یعنی اس بات کا اقرار کریں منہ سے جس بات کا ہم دل سے ایمان لے کے آتے ہیں۔ اگر ہمیں فتح میں چلنا ہے تو we need to move in God kind of faith، خدا کا سا ایمان، اس میں چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہیلنگ چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ دل سے ایمان لانا ہے اور منہ سے اقرار کرنا ہے اپنی شفا کا۔ ہمیں بلیسنگز چاہیے، ہمیں پراسپیرٹی چاہیے، ہمیں خوشحالی چاہیے۔ we need to exercise the faith، ہمیں جو ہے وہ ایمان کی کشتی لڑنی ہے، ہمیں ایمان کا جو ہے وہ اقرار کرنا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے جب پترس نے کہا تو یسوع مسیح نے کہا کہ خدا پر ایمان رکھو، اور اس کے بعد انہوں نے 23ویں اور 24ویں آیت میں جیسے میں نے کہا انہوں نے ایکسپلین کر دیا۔ اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں 23ویں آیت میں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے اسپیک ٹو دا ماؤنٹین، سمندر میں جا پڑ، کیا کہے؟ سمندر میں جا پڑ، اور دل میں شک نہ کرے۔ کیا کرے؟ دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے۔ کس کا یقین کرے؟ جو وہ کہتا ہے۔ کہاں پہ؟ دل میں یقین کرے۔ لکھا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ آمین۔ اور پھر 24ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، اسپیک، مانگتے ہو، whatsoever you desire، انگلش کا ایک ترجمہ کہتا ہے، لکھا ہے یقین کرو، believe، تم کو مل گیا۔ کیا یقین کرو؟ کہ جو آپ مانگ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا یقین کرو، تو لکھا ہے وہ تم کو مل جائے گا۔ آمین۔ اور یہی یسوع مسیح نے کیا۔ انڈرسٹینڈ کریں، یہ وقت ہے کہ ہم ایمان میں چلیں، اور اگر ہم ایمان میں ہیں تو ہم وقت کی قید سے آزاد ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا کو اجازت دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کا یقین کرتے ہوئے خدا کے کلام کو بولتے ہیں تو اس کے جو فرشتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں اس کلام کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے لکھا میرا کلام کبھی بے انجام نہیں لوٹا۔ سو یہ وقت ہے کہ ہم گاڈ کائنڈ آف فیتھ میں موو کریں، یہ وقت ہے کہ ہم خدا سا ایمان رکھیں، یہ وقت ہے ہم دل سے ایمان لائیں اور منہ سے اقرار کریں، دل سے ایمان لائیں اور منہ سے اقرار کریں، دل سے ایمان لائیں اور منہ سے اقرار کریں اس بات کا جس کا ہم یقین کر رہے ہیں۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے جس ایریا میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے فائنینسز میں، اپنی جاب کے ایریا میں، اپنے بدن میں، اپنی خدمت میں، اور جو ہے وہ اپنی روحانی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، we need to believe، ہمیں یقین کرنا ہے اور ہمیں منہ سے اقرار کرنا ہے۔ ہمیں یقین کرنا ہے اس بات کا
और मुंह से इकरार करना है उस बात का जिसका हम यकीन करते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा खुदा सा ईमान रखो, एंड दिस इज द टाइम। हमें खुदा सा ईमान रखना है, हमें खुदा की तरह ईमान रखना है, हमें खुदा का ईमान जो है वो उसमें मूव करना है। बिकॉज अगर हम मसीह में है, हमें दिया गया है सेम मेजर ऑफ फेथ, हमने उस फेथ को एक्सरसाइज करनी है, हमने उस फेथ को इस्तेमाल करना है। हमने जो है हमारे पास ऑलरेडी फेथ है, हमने फेथ के लिए दुआ नहीं करनी, बल्कि जो हमें दिया गया हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है, उसको इस्तेमाल करना है। बल्कि मैं ये कहूंगा उसकी मिकदार को बढ़ाना है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। मैं ईमान रखता हूं आज के इस मैसेज के वसीला से आपको बरकत मिली होगी। इस पैगाम को जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। अब आप मैं ये दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज का पैगाम बहुत सारी जिंदगियों को सेव करे, एनर्जाइज करे, स्ट्रेंथन करे, इंपावर करे, और आज के कलाम की बदौलत यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। थैंक यू लॉर्ड। आई स्पीक ब्लेसिंग टू एवरीवन जो हमारे साथ लाइव इस वक्त कनेक्ट है और जो बाद में सुनते हैं, मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं ये मान रखता हूं आज के इस पैगाम के वसीला से यकीनन आपको सीखने को मिला होगा, बरकत मिली होगी। आप इस पैगाम को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। इसके अलावा आप YouTube पे ग्रेट जॉय सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उस पे ये वीकली एपिसोड्स के जो मैसेजेस हैं वो अपलोड किए जाते हैं, आप उनको दोबारा जाके वहां पे सुन सकते हैं और खुदा के कलाम से और ज्यादा बरकत को हासिल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।